series with India, and there's been another row today. Indian head coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman. गौतम गंभीर कहते हैं यू डोंट टेल एनी ऑफ अस व्हाट टू डू। पिच क्यूरेटर को कहते हैं यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन, nothing beyond that, you are just a ground man, you are just a ground man, you don't tell any of us what to do। ये गौतम गंभीर के अल्फाज से पिच क्यूरेटर को दोनों के दरमियान में हीटेड आर्ग्यूमेंट थे। सवाल ये आता है आखिर हुआ तो हुआ क्या, ऐसा क्या माजरा हो गया जो एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े। गौतम गंभीर में गुस्सा तो बहुत हम सब जानते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आखिर इस बंदे को ऐसा क्यों बोला। गंभीर वाला मामला आज हो गया। जब ये कहानी 5वें टेस्ट मैच में आ रही है तो शायद इंग्लैंड को थोड़ा सा अब यहाँ टेंशन हो रही है कि हम तो एशेस की प्रैक्टिस करने आए थे, सीरीज को 4-1 करने आए थे, लेकिन यहाँ तो जरा मुकाबला आगे से तगड़ा मिल गया। देखें हालांकि ड्रॉ हुआ है, लेकिन ड्रॉ की ताकत देखें कि ड्रॉ की ताकत ने ना वो जो हीट है ना वो रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और आज ये जो ली फोर्टिस साहिब है इनके ऊपर भी पहुंच गई। अच्छा, ली फोर्टिस जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट में एक बड़ा नाम है क्योंकि इसको मल्टीपल ईयर्स अभी भी करंट वहाँ जो जितने भी काउंटी के ग्राउंड्स हैं वहाँ जो मैनेजर्स होते हैं ग्राउंड के, जो पिच क्यूरेटर चीफ क्यूरेटर्स होते हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड देता है। ही इज बीन गेटिंग द अवार्ड करंटली, ही इज द बेस्ट पिच क्यूरेटर इन द हेमिस्फीयर जो इंग्लैंड क्रिकेट का है। लेकिन अब अजीब अजीब सी रिपोर्टें आ रही हैं। आज सुबह कैमरे आ गए, इतने सारे इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट हैं, उनकी कर्टिसी से स्टोरी बाहर निकली। फिर एक दो भी हमारे भी दोस्त हैं, उसको भी फोन करके पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसा फ्लेयर अप हो गया मामला। फिर बाकी जो Cricinfo और जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं वो भी उधर मौजूद हैं। ये ना मैं आपको बता दूं, इस मामले पे तो चलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2.5 मीटर दूर रॉ पिच से ये कूलर क्यों आ गया, फिर सुना इसने कुछ आगे से बदतमीजी की, फिर गौतम गंभीर को गुस्सा चढ़ गया, वो फिर क्या कहते हैं इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, मामला गर्म हो गया। ऑल दो गौतम गंभीर की मुंह मारी फड्डा वर्बल लड़ाई हुई है ओवल, जहां पर यह मैच होगा 5वां टेस्ट मैच उसके क्यूरेटर लियो फोर्टिस के साथ। भाई साहब क्रिकेट खेला करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम बीच में इस तरह की एंटरटेनमेंट थोड़ा पैकेज में डाल दिया करो तो कोई दिक्कत मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं पसंद करता हूं इन चीजों को, मुझे मजा आता है, मैं मुंह से बोलता हूं कि मुझे क्रिकेट के फड्डे बहुत पसंद आते हैं, तो क्या करो। मेरे की बात यह पता चली है कि जो इंडियन ड्रेसिंग रूम से बात आई है वो ये आई है कि ये जो पिच क्यूरेटर थे इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया। तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए, गौतम गंभीर ने फिर अचके सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड ये जो पिच क्यूरेटर है ये इजी पर्सन नहीं है। अब हुआ क्या, फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल में बड़े। अब मैं ना सबसे पहले तो मैंने देखा लियो फोर्टिस को, वो दूष है, वो कम से कम 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का तो हो गई होगा, ऊपर से फैला शैला भी ठीक ठाक हुआ है। गौतम गंभीर के सामने वो तो धूप नहीं निकली हुई थी, वरना यकीन करो कि ये एक दूसरे के करीब खड़े हो ना और सूरज इसके फोर्टिस के पीछे हो गई, गौतम गंभीर पे छाऊं हो जाती, वो इतना बड़ा दूष है। बट गौतम गंभीर साइज डजंट मैटर वाली पॉलिसी है उसकी, तो वो तो लग जाता है। असल हकीकत यह है कि कोई भी इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाह रहा इंग्लैंड की तरफ से, और ली फोर्टिस की तरफ से तो आए बाय शाये होता गया। ही वॉज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट कि नहीं अच्छा मैं क्यों खुश हूं, कि वो मुझे क्यों क्या पड़ी है कि वो खुश है या नहीं है, मेरा क्या लेना देना, दिस एंड दैट, मैं उससे आज तक कभी मिला नहीं हूं, इस तरह की स्टेटमेंट्स उसने दी। लेकिन जब स्टोरी अनवील हुई ना तो उसके बाद बड़ा अजीब सा, अब जैसे Cricinfo भी इस बात को रिपोर्ट करता है
कि भाई असल जो मसला हुआ है वो हुआ ये है कि जो पिच थी ना, इसके ऊपर थे ब्रेंडन मैकलम और रॉबकी खड़े हुए। पहले ये रोलर लाके खड़े रहे, फिर उसके बाद रॉबकी और ब्रेंडन मैकलम और ली फोर्टिस के विकेट दिखने पे मसरूफ रहे। मल्टीपल एविडेंसेस मौजूद हैं और सबने रबर बूट्स पहने हुए हैं। अगर सब यहाँ करें कि कॉन्सेप्ट भी वही होता है कि रबर सोल चाहिए होती है, क्योंकि स्पाइक्स नॉर्मल क्रिकेटर्स के जूते के नीचे नोके होती हैं, स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स जब धसते हैं तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आता है विकेट के ऊपर, और इजाजत नहीं होती है। अब ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, नोबडी इज अ फूल हियर। अब जब हमने भी पता किया कि ओवल में क्या है, तो ओवल में इंडोर प्रैक्टिस फैसिलिटीज हैं लेकिन आउटडोर नहीं है। तो आउटडोर होता क्या है कि स्क्वायर के ऊपर बहुत सारी विकेट्स होती हैं, तो स्क्वायर के ऊपर चंद विकेट्स को साइडलाइन करके वहां नेट्स खड़े किए जाते हैं, 2-3 नेट्स खड़े किए जाते हैं और उसमें टीमें प्रैक्टिस करती हैं जब आउटडोर करना होता है। इंडोर फैसिलिटी द ओवल में मौजूद है, आउटडोर नेट्स नहीं है। सो उसके लिए ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया जाता है, जो कि एक नॉर्म है, हर टेस्ट मैच में होता है। सो उसके बाद सुनने में आया कि जब यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी तो एक कूलर आ गया, तो दूसरा कूलर लाया तो वो पिच के करीब था। तो जब पिच के करीब हुआ, अच्छा एक और किस्सा वो मैं सुनाऊंगा जो मुझे पता चला। सो पिच के जब करीब लेकर आया तो उसने पीछे से बदतमीजी से जो भी सपोर्ट स्टाफ का बंदा था जो कूलर लेकर आ रहा था उससे बदतमीजी कर छोड़ी, और उसका गुस्सा फिर गौतम गंभीर आया और एकदम से बड़ी ऑल्ट्रकेशन हुई, जहां गौतम गंभीर नहीं बोला जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, मैं नहीं कर रहा, तुम इस तरह नहीं बात कर सकते। अब आपस में क्या बात हुई है वो सुनाई किसी को नहीं दे रही है, जो भी थोड़ी बहुत माइक कैच हुआ और जो ऑफिशियल वर्जन है वही हमारे सामने है। लेकिन अब जब मुद्दा ये बन रहा है कि वो इतना क्यों नाराज हो गया, तो वो जी उनकी तरफ से जो क्रिक इन्फो दूसरा इंग्लिश मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि जी विकेट के करीब आ रहे थे, तो विकेट के करीब के ऊपर भी मैंने जरा थोड़ी सी डिग करने की कोशिश की कि असल में ये विकेट के करीब आने वाली क्या स्टोरी है। तो पता ही ये चला कि ब्रेंडन मैकलम और जो रॉबकी थे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, ये काफी देर स्पेंड करके गए हैं टाइम यहाँ। जैसे ही इंडियन टीम भी आई, इंडियन टीम ने भी विकेट देखी है, लेकिन जैसे ही इन दोनों ने एग्जिट किया ग्राउंड से, मतलब जैसे ही इन्होंने एग्जिट किया उस 30 यार्ड के सर्कल से, वैसे ही इसने ग्राउंड्समैन को वहां से क्या कहते हैं ऑर्डर्स दिए कि आप एक काम कीजिए, इस विकेट को ढक दीजिए। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे गौतम गंभीर और पिच कुरेटर के बीच तू मैं हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट ओवल में खेला जाएगा। दोस्तों उसी टेस्ट के लिए भारतीय टीम ओवल में प्रैक्टिस कर रही थी, तभी दोस्तों गौतम गंभीर और पिच कुरेटर के बीच तू मैं हो गई। दोस्तों ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। अब दोस्तों इस घटना के पीछे बहुत सारे अलग अलग तरह के कारण बताए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक कारण है आइस क्यूब। दोस्तों इंग्लिश मीडिया ने यह बताया कि भारतीय टीम आइस क्यूब लेकर पिच पर आ गई थी, जो पिच के लिए सही नहीं था, इसी वजह से कुरेटर ने उन्हें मना किया। उसके बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और भी कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से गौतम गंभीर और पिच कुरेटर के बीच तू मैं हो गई। दोस्तों स्पोर्ट्स न्यूज के रिलेटेड क्रिक इन्फो और भी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने जब इस मामले को सामने लाने की पुष्टि की, तो दोस्तों ये सामने आया कि कुछ ही देर पहले ही दोस्तों ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड टीम के कोच हैं, वो पिच कुरेटर के साथ रोलर लेकर खड़े थे, पर दोस्तों तब ये कुरेटर चुपचाप खड़ा था। पर दोस्तों ये भारतीय टीम पर इतना क्यों गुस्सा हो गया? दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय भी कॉमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।